हेलो एवरीवन। क्लास 10th के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सो दैट का प्रयोग करने का। अब ये जो सो दैट का प्रयोग है तीन तरह से किया जा सकता है। पहला है कि यदि वाक्य में वेरी दिया है तो सिंपल सी चीज़ है कि दो वाक्यों को जोड़ना है, तो वेरी को हटाएंगे और सो लिखेंगे और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर जोड़ देंगे, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था वेरी, इसको हटाकर हमने लिखा सो, और फिर हैवी लिखा था वैसा ही रहने दिया, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के बीच में यहाँ पर आई के पहले हमने लिख दिया दैट। तो ये एक सिंपल तरीका है कि वेरी को हटाएं, सो लिखें और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाएं। इन केस अगर वेरी नहीं दिया है तो कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया होगा और उस एडजेक्टिव के पहले आपको सो लिखना है, और पहले वाले उदाहरण की तरह ही दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम वर्कड हार्ड। हार्ड विशेषता बता रहे हैं, वर्क तो वर्ब है लेकिन उसका एडजेक्टिव कैसा है, हार्ड, कि उसने वो इतना मतलब मेहनत से काम करता है। तो हार्ड के पहले हमने लिख दिया सो और दोनों वाक्यों के बीच में लगा दिया दैट। ठीक है, तो ये दो वाक्यों को कंबाइन करने का तरीका है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वाक्य दिया होता है लेकिन उसमें टू टू का प्रयोग होता है, उसको हटाकर आपको सो दैट लिखना होता है। तो पहले वाला जो टी डबल हो ओ है, इसके स्थान पर तो आप सिंपली सो लिख देंगे, लेकिन जो दूसरा वाला टू दिया रहता है उसके स्थान पर आपको लिखनी रहेंगी चार चीज़ें। चार कौन कौन सी, दैट और नॉट, ये तो फिक्स है कि दैट और नॉट आपको लिखना ही है, लेकिन इसके बीच की ये जो दो चीज़ें हैं ये बदलती रहेंगी। कैसे बदलेंगी कि यहाँ पर आएगा दैट के बाद में प्रोनाउन। सपोज़ कि नाम दिया है किसी बॉय का तो आपको ही लिखना रहेगा, कोई लड़की का है तो आपको शी लिखना रहेगा। और कैन या कुड ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि वाक्य प्रेजेंट का है तो आप कैन नॉट लिखेंगे, और वाक्य यदि पास्ट का होगा तो आप कुड नॉट लिखेंगे। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अमूल इज़ टू टॉल टू सिट, तो इस टू की जगह पर सिंपली हमने लिख दिया सो। लेकिन अब इस टू की जगह पर आपको लिखनी है टोटल कितनी चीज़ें, चार चीज़ें। क्या लिखेंगे आप, इस टू की जगह पे लिखेंगे हम दैट, फिर अमोल क्या था, लड़का, इसलिए हमने लिख दिया ही, और वाक्य में चूंकि ये इज़ लिखा हुआ है प्रेजेंट का वाक्य है इसलिए आपने लिख दिया कैन, और नॉट तो लिखना ही था। तो हमने इस टू की जगह पे कितनी चीज़ें लिखी हैं, चार, दैट, ही, कैन, नॉट। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जानवी वॉज टू, इस टू की जगह पर सो, इस टू की जगह पर चार चीज़ें लिखनी है, दैट लिखना ही है शुरू में, नॉट आखिरी में लिखना ही है ना, और इसके बीच में लिखना है यहाँ पर प्रोनाउन। तो जानवी लड़की थी इसलिए हमने लिख दिया शी, लेकिन यहाँ पर वाक्य था, वाक्य में दिया हुआ था वॉज, जिससे लगता है कि ये पास्ट का है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर गुड। तो ये हर तरह से हमने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी ही कांट लिफ्ट इट, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। द बॉक्स इज़ वेरी को हटाया सो लिखा और दोनों वाक्यों के बीच में दैट। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कांट लिफ्ट इट। सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला 2024 में पूछा गया है, ये भी बहुत सरल है। वेरी को हटाया सो लिखा, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाया और पूरा वैसा का वैसा जोड़ दिया। क्वार्टरली एग्ज़ाम जो 2024-25 में हुआ है इसमें थोड़ा सा टू टू का प्रयोग पूछा गया था, तो आप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टी डबल ओ को हटाया आपने, सो लिख दिया, और इस टी ओ को लगा हटाने के बाद में लिखा आपने दैट। और इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सब्जेक्ट है, तो आपने प्रोनाउन लिख दिया आई, कैन, नॉट, और चूँकि ये जो चाय है ये नॉन लिविंग है इसलिए हमने इसके लिए इट का प्रयोग कर दिया। अगला है ही इज़ टू डल टू पास दिस टेस्ट, टी डबल ओ को हटाया सो लिखा, इस टू ओ को हटाया दैट लिखा, ही प्रोनाउन आ जाएगा और प्रेजेंट का वाक्य है इसलिए कैन नॉट करके आप लिख देंगे। और आप चार के बजाय, जैसे मैं कह रही हूँ कि इस टी ओ की जगह पर चार चीज़ें आती हैं, तो अगर आप कांट को एक साथ यूज़ भी करते हैं तो आप कांट या कुडंट एक साथ लिख सकते हैं। अगला है
ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल। तो इस टू डबल ओ की जगह पर आ गया सो, टू की जगह आ गया दैट, ही और कैन नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार के और भी वाक्य हैं, ये हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फी, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू की जगह पर सो, फिर पुअर की जगह पे तो पुअर ही रहेगा, और इस टू की जगह पर दैट, ही कैन नॉट, और फिर पे हिज फीस जो लिखा हुआ था टू के बाद का वो भी सारा लिख दिया। नॉट के बाद का वही सब लिखना है जो टू के बाद लिखा हुआ था, वो सारा लिख दिया। एक और देख लीजिए, टू इल तो सो इल, टू की जगह पर दैट ही था तो ही आ जाएगा, और इस चूँकि प्रेजेंट का इसलिए कांट आ जाएगा, और गो टू स्कूल जो टू के बाद दिया था वो इस नाट के बाद में पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से आपको सो दैट का प्रयोग करना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का वाक्य ज़रूर पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।